हम लोग माध्य पढ़ रहे थे। माध्य में एक उदाहरण पहले कर चुके हैं, जिसमें कुछ अवर्गीकृत आंकड़े थे और उनका माध्य निकाला गया था। उसी प्रकार का एक उदाहरण और, जिसमें अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन साथ में इन सभी आंकड़ों की बारंबारताएं दे रखी है। एक प्रश्न कि किसी एक कक्षा में जो कुल छात्र हैं, उन छात्रों के कुछ प्राप्तांक हैं, उन प्राप्तांकों के मान और जो आए हैं और जिन जिन विद्यार्थियों के हैं उनकी संख्या जो बारंबारता के रूप में यहाँ पे दी हुई। तो हमें इसका अगर माध्य निकालना है, जहाँ अवर्गीकृत आंकड़े हो और उनकी बारंबारता दे दी जाए, तो इसका एक तरीका हमें लेना है, जो कि ये जो वर्ग है, ये जो आंकड़े हैं, जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इनको हमें यहाँ पे xi के रूप में यहाँ लिख देना है। जैसे कि दिया हुआ है 10, 15, 22, 24, 18, 20, 25 और 16। ये जो है मान दिए हुए हैं, जिनको हमने xi के रूप में यहाँ पे 10, 15, 22, 24, 18, 20, 25 और 16 के रूप में यहाँ पे नोट कर दिया। अब ये जो बारंबारता है, इसको भी हम लोग लिखें fi के रूप में, और इन सभी का मान जो बारंबारता हैं, इनका मान यहाँ लिख दिया जाए। जिन जिन के सामने 10 के सामने 3 है, यानी कि 10 की बारंबारता 3 है, 15 की 2 बारंबारता, 22 की 4 है, 24 की 5, 18 की 6, 20 की 8, 25 की 4 और 16 की 5 बारंबारता दी हुई है। अब इस प्रश्न को हल करने का एक तरीका, यहाँ हमें माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए हमने फॉर्मूला तो जो लिया था पहले वाले, वही काम में लेंगे। इसमें थोड़ा सा करना क्या होता है, अगर इस प्रकार से अवर्गीकृत आंकड़े उसकी बारंबारताओं के साथ में दी जाए और इन सभी आंकड़ों का अगर माध्य निकालना हो, तो हमें यहाँ पे ये जो fi का मान और जो xi का मान है, इनको गुणा करवाना है। fi गुणा xi, अर्थात इन सबको गुणा करवाएंगे तो 30 हो गया, ये 32, ये 88, ये 120, ये जो है आपके 108, फिर 160, फिर जो है 25 चौके 100 और 16 पंजे 80। ये fi और xi को गुणा करवाया, और जो गुणा करवाने पर ये मान जो आंकड़े हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब करना क्या होता है कि जो fi का जो मान दे रखा है, इसको हमें यहाँ पे सिग्मा fi लिख करके इन सबको जोड़ लेना है। तो इन सबको जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 और 5 37। ये जो है 37 आ गया। फिर इनको हम लोग जोड़ें तो ये 6, इनका कैलकुलेशन देखें तो ये हो जाएगा 716। इनको भी हम लोग क्या है, इस प्रकार से सिग्मा fi और xi के रूप में लिखेंगे। ये जो मान आया सिग्मा fi गुणा xi का है, और ये केवल जो सिग्मा fi का मान है। अब देखिए, हमें अवर्गीकृत आंकड़ों को इस प्रकार से एक सारणी में व्यवस्थित करना है, जहाँ xi का मान आ गया, fi का आ गया, इन दोनों को गुणा करवाने पर ये तीसरा कॉलम में आ गया। अब इसको हल करेंगे तो फॉर्मूला अपने पास में माध्य ज्ञात करने का, माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो यहाँ हमारे पास में जो 716 ये जो सिग्मा fi xi का मान आया, ये लिख दिया।
और इधर जो है सिग्मा एफ आई का मान है 37, तो ये 37 लिख दिया। और जब हम लोग 716 में 37 का भाग देंगे तो ये आपके 19.35 जो है मान प्राप्त हो जाएगा। ये मान है अपने पास में x बार का, और x बार जो है यहाँ पे मध्य है, अर्थात इन सभी आंकड़ों का जो मध्य आया वो 19.35